धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानी चमत्कार में। आप सभी के लिए आज हम एक रूहानियत से भरा हुआ चमत्कार लेकर आए हैं, तो आप सभी ने इस रूहानी चमत्कार को पूरा सुनना है जी, और साथ साथ सुमरन करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी शेदालाल, बुलंदशहर जिला बुलंदशहर यूपी से कुल मालिक दयालु दातार सतगुरु जी के एक प्रत्यक्ष करिश्मे का वृतांत इस प्रकार बयान करता है। मैं पिछले कई दिनों से कैंसर की खतरनाक बीमारी से अत्यंत पीड़ित था। मेरी वह बीमारी उस समय आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी थी। ऑपरेशन का तो एक नाम ही है, वैसे कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिससे सतगुरु प्रभु परमात्मा की कृपा से ही जीव बच सकता है। वैसे यह एक जानलेवा बीमारी है। मेरा दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में काफ़ी समय से इलाज चल रहा था और यह बात मेरी जांच रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड व रंगीन एक्सरों से प्रमाणित हो चुकी थी कि अगर नियम अनुसार सही ढंग से दवाई का प्रयोग न किया गया तो वह बीमारी मेरे लिए अति भयानक व जानलेवा साबित हो सकती है। हर महीने की तरह उन दिनों डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा यूपी में महावारी सत्संग मार्च 1993 के पहले रविवार को होना था। मेरी डेरा सच्चा सौदा बरनावा में हर महीने निश्चित सेवा की ड्यूटी होती। मैं भी उस दरबार का एक प्रबंधक सेवादार हूँ। उधर तो मैंने उस निश्चित तारीख के अनुसार अपनी बीमारी के लिए दवाई आदि लाने के लिए दिल्ली जाना था और इधर सत्संग में अपनी सेवा के लिए हाजिर होना भी बहुत जरूरी था। मेरे लिए दोनों बातें ही अत्यंत महत्व रखती थी। एक तरफ तो मेरी जिंदगी का प्रश्न था और दूसरी तरफ सेवा की ड्यूटी थी, क्योंकि दवाई आदि लेने में कम से कम 2-3 दिन का समय अवश्य लगता था। उस वक्त मेरी दवाई बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इसलिए मैंने अपने मन में यह फैसला करके पूज्य सतगुरु हजूर सच्चे पातशाह जी के पवित्र चरण कमलों में अपनी गैर हाजिरी के लिए समय याचना करते हुए किसी अन्य सेवादार प्रेमी के हाथ लिखित प्रार्थना पत्र भेज दिया कि मैं विशेष मजबूरी के कारण ही अपनी सेवा से गैर हाजिर हुआ। वह सत्संग का ही दिन था और उसी दिन मैंने अपनी दवाई लेने के लिए दिल्ली अस्पताल में जाना था। परंतु अचानक पूज्य सतगुरु जी ने मुझे ख्याल दिया कि शरीर तो नाशवान है और एक दिन इसने चले ही जाना है। श्वासों का क्या पता है कि कितने और आएंगे, इसलिए मैं अपनी सेवा की ड्यूटी पर अवश्य हाजिर रहूंगा। दवाई 2 दिन लेट भी ली जा सकती है, परंतु सेवा तथा अपने मालिक सतगुरु जी के दर्शन क्या पता है कि मैं दोबारा कर पाऊंगा या नहीं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर ही जाऊंगा, कोई बात नहीं। कुल मालिक की सेवा करते हुए अगर मेरे प्राण चले भी जाते हैं तो यह मेरे लिए अति भाग्यशाली व खुशी की बात है। इसलिए मैंने दिल्ली में जाने का अपना विचार छोड़ दिया तथा घर से सीधे डेरा सच्चा सौदा बरनावा में अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। मेरे वहां पहुंचने से पहले प्रार्थना के रूप में मेरी मजबूरी का समाचार हजूर महाराज परम पिताजी की हजूरी में पहुंच चुका था। जब मैं सच्चे पातशाह जी के दर्शनों के लिए पेश हुआ तो सर्व समर्थ पूज्य पिताजी ने मुझ पर अपनी दया मेहर भरी दृष्टि डालते हुए अपनी नूरी मुखारबिन से फरमाया, बेटा कोई बात नहीं, मालिक ठीक कर देगा, घबराना नहीं, चेकअप करवा लेना। बस फिर क्या था, कुल मालिक सर्व समर्थ सतगुरु सच्चे पातशाह जी का वचन था, भला मैं कैसे टाल सकता था। अपनी सेवा की ड्यूटी कर लेने उपरांत जब मैं पूज्य हजूर पिताजी से आज्ञा प्राप्त करके अगले दिन अपनी निश्चित दवाई लेने के लिए उसी अस्पताल में पहुंचा तो संबंधित डॉक्टर मेरे खुश चेहरे को देखकर बहुत हैरान व खुश हुए। मैंने अपने सतगुरु जी के हुक्म अनुसार उन्हें अपनी तरफ से प्रार्थना की हुए मेरा दोबारा एक्सरे उतराए। इस पर डॉक्टर ने मेरा एक्सरे लिया। एक्सरे की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर हैरान ही रह गया। एक्सरे में बीमारी का नामो निशान भी कहीं दिखाई नहीं देता था। डॉक्टर को अपनी एक्सरे मशीन पर शक हो गया कि कहीं उसमें ही कोई नुक्स न पड़ गया हो, इसलिए उसने मुझे किसी दूसरी जगह से अपना एक्सरे उतरवाने के लिए कहा।
सतगुरु जी की कृपा से वह एक्सरा भी पहले की तरह बिल्कुल साफ था। डॉक्टर ने फिर मेरा अल्ट्रासाउंड तथा रंगीन एक्सरे भी करवाया। सभी रिपोर्ट एक जैसा ही था। डॉक्टर को भी अपनी आंखों तथा अपने आप पर भ्रम सा हो गया। उसने बार बार सभी एक्सरों व रिपोर्ट को इधर उधर से उल्ट पुलट कर देखा व इस प्रकार अपनी पूरी तसल्ली की। डॉक्टर ने मेरे पहली वाली एक्सरे रिपोर्टों को भी बड़े ध्यान से देखा। पहली रिपोर्ट भी उसने अपने सामने रखी हुई थी। अब वाले सभी एक्सरों में कैंसर या अन्य किसी भी इन्फेक्शन का नाम निशान भी नहीं रहा था। अपने डॉक्टर को इतनी हैरानी में देखकर मैंने उससे पूछा कि वे इतना घबरा क्यों रहे हैं। इस पर डॉक्टर ने मुझसे आश्चर्य से पूछा कि यह कैंसर की इतनी जबरदस्त जो इन्फेक्शन थी वह इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई है। मेरी आंखों में अपने सतगुरु जी की खुशी तथा उनके प्रेम में वैराग्य के आंसू थे। मैंने मालिक के प्रेम रंग के उसी भाव में डॉक्टर जनों को बताया कि हमारे सतगुरु समर्ध्य दाता स्वयं ही भगवान है। आप लोग उनके इन अजीबो गरीबो खेलों को समझ नहीं सकोगे। डॉक्टरों के यह पूछने पर कि वे सतगुरु कौन है, मैंने उन्हें हजूर महाराज परम पिताजी डेरा सच्चा सौदा सत्संग नाम व सतगुरु कृपा के बारे में जितना भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानता हूँ सब कुछ बताया। पूज्य हजूर महाराज मेहरबान दातार जी की अपार कृपा तथा सामर्थ्य वचनों के द्वारा केवल एक पल में ही मेरी इतनी जबरदस्त बीमारी का खात्मा हुआ। कुल मालिक की अपार शक्ति तथा दया मेहर को सुन व खुद अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखकर वे डॉक्टर जन भी अत्यंत प्रभावित हुए। कुल मालिक की दया मेहर के इस उपरोक्त प्रमाण को पढ़ सुनकर किसी अन्य उदाहरण की जरूरत नहीं रह जाती। कुल मालिक पूज्य सतगुरु स्वयं ही सर्व साम्राज्य अत्यंत शक्तियों व रहमतों के भंडार है। वह स्वयं ही करण करावन हार है, सर्व ज्ञाता सर्व व्यापक तथा परिपूर्ण खुद खुदा है। कुल मालिक का वचन सदा अटल है। पृथ्वी आकाश पाताल खंड ब्रह्मांड व युग पलट जाते हैं, परंतु सतगुरु का वचन ज्यों का त्यों सत्य है और वैसा ही होकर रहता है जैसा कि उपरोक्त साखी से सिद्ध हुआ है। जबकि मेरा कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका था, फिर भी मैंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने सतगुरु जी की हजूरी में हाजिर होकर अपनी हाजिरी लगवाई। मेरा ख्याल था कि कुल मालिक के दर पर कहीं मेरी गैर हाजिरी न लग जाए, भला मालिक मेरे उस त्याग का फल क्यों नहीं देगा। पूज्य हजूर पिताजी के वचनों के अनुसार मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं अपनी उस बीमारी की वजह से इसलिए परेशान था कि मैं सत्संग में अपनी सेवा पर नहीं पहुंच सकूंगा तथा न ही इस बार अपने सतगुरु जी के दर्शन कर सकूंगा। फिर भी मुझसे रहा नहीं गया और अपनी बीमारी तथा मृत्यु की परवाह न करते हुए मैं अपनी सेवा पर पहुंच गया। कुल मालिक कृपया दृष्टि व वचनों से मेरी वह बीमारी इस प्रकार जड़ से खत्म ही हो गई जिससे मुझे कैंसर की शिकायत कभी हुई ही न हो। यह कुल मालिक पूज्य हजूर पिताजी की अपार कृपा का ही करिश्मा है। मैं अब बिल्कुल सही सलामत स्वस्थ अवस्था में दरबार की तन मन की जान से जो भी सेवा है कर रहा हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा चमत्कार। तो आप जी को ये रूहानी चमत्कार कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे रूहानी चमत्कार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्द एक और रूहानी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।